दोस्तों, आज का इंसान भले ही धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यही बुद्धिमान मानव धरती पर अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अन्य पशुओं की भांति ही जीवन जीने को मजबूर था। समय का चक्कर कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ आधुनिक मानव के साथ। अगर हम अतीत की ओर झांके तो पाएंगे कि आधुनिक मानव जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष कर रहा था, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों को झेलने के बाद आज मानव यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों, मानव इतिहास आज का नहीं है, इसका समय काल बहुत ही लंबा रहा है। आज से लगभग 40,000 लाख साल पुराना जब हमारी धरती की उत्पत्ति हुई, तब से मानव का अस्तित्व भी पनपने लगा था। लेकिन हम आधुनिक इंसान यह मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारे पूर्वज का स्वरूप कुछ ऐसा भी रहा होगा, या इंसानों की कोई भी प्रजाति यहाँ रही होगी। लेकिन विज्ञान पर यकीन किया जाए तो वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद यह पाया है कि पृथ्वी का अस्तित्व कैसे हुआ। उन्होंने यह तथ्य दिया कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती बनी और लगभग 40,000 लाख वर्ष पहले आदिमानव अस्तित्व में आए थे। दोस्तों, अगर हम आदिमानव का इतिहास देखें तो आदिमानव की कई प्रजातियों ने इस धरती पर राज किया, और बहुत संघर्ष करने के बाद उन्होंने हम आधुनिक मानव को जन्म दिया। तो आपने कभी सोचा है कि आदिमानव अपने जीवन में क्या क्या कठिन संघर्ष करते रहे होंगे? वह समय कैसा रहा होगा जब उन्हें आग का ज्ञान नहीं रहा होगा, तथा बिना आग के वह खाना कैसे बनाते थे? यहाँ तक कि उनके पास बुद्धि भी नहीं थी कि वह खुद को हिंसक जानवरों से बचा सके, और ना ही उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान था। यानी कहा जाए तो उस समय मानव पशुओं की तरह ही रह रहा था। उस समय की जिंदगी मानव के लिए कठिन हुआ करती थी। उस काल को आदिम काल भी कहा जाता है। उसी काल से मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और यह उस समय उनके लिए बहुत जरूरी भी था, क्योंकि मानव को अन्य पशुओं से खुद को तेज और बुद्धिमान बनाना था। समय बीतने के साथ साथ मानव के अंदर उनके शारीरिक और भौतिक परिवर्तन आई। अब वह एक जगह से दूसरी जगह समूह बनाकर घूमने लगे। जब एक जगह पर भोजन समाप्त हो जाता तो वह झुंड में अनेक स्थानों की खोज के लिए निकल जाते थे। फिर उन्होंने पत्थरों को काटकर पतली धारदार हथियार का निर्माण किया, जो कि जानवरों को मार गिराने में काफ़ी कारगर साबित हुआ। आदिमानव बंदरों जैसी प्रजाति से ताल्लुक़ रखते थे, जो घने जंगलों में रहा करते थे। फल फूल और शिकार से ही जिंदा रहते थे। उनके पास शरीर तक को ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन्होंने अपने तन को ढकने के लिए पेड़ों की पत्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठंडी के मौसम में तथा खतरनाक जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, और इसी आग में उन्होंने जंगली जानवरों को पकाना भी सीख लिया, जिससे उन्हें मांस चबाने और पकाने में सहायता मिली, जिससे उनके शारीरिक क्षमता का विकास हुआ। फिर समय के साथ साथ सभ्यता का भी विकास होने लगा। फिर यह लोग एक दूसरे से संपर्क में आए। फिर जैसे जैसे आदिमानव का विकास होता गया, वो अपने हिसाब से रहने लगे, और अपनी ज़रूरतों के साथ साथ वह पत्थरों से औजार बनाने लगे। वह औजार उन्हें खेती में मदद करते थे। फिर आदिमानव काल में ही तरह तरह के रीति रिवाजों का जन्म हुआ। वैसे वैसे एक जगह से दूसरे जगह स्थापित होना शुरू हो गए, और दिन प्रतिदिन आदिमानव विकसित होते चले गए, जिससे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जो कि आज हम और आप लोग देख सकते हैं।